राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक जैसे हर रोज बीतते जा रहा है, हर एक नए खुलासे हो रहे हैं। हर कोई अब इस सोच में है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे है कौन और इसकी साजिश क्या है। राजा रघुवंशी के भाई ने अब एक और नई मांग कर दी है। राजा रघुवंशी के भाई ने कहा है कि सोनम की एक करीबी दोस्त अलका है, पुलिस उससे भी पूछताछ करे, वह इस गहरे साजिश में शामिल हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये नया मोड़ सामने आया है। अब ये नए दोस्त की जो है नाम सामने आ रहे हैं जो कि शामिल हो सकती है इस पूरे हत्याकांड में, ऐसा राजा रघुवंशी के परिवार वालों का कहना है। इस पूरे मामले में एक रहस्यमय लड़की अलका के आने से जांच और उलझ गई है। अलका को मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की करीबी दोस्त बताया जा रहा है। राजा के परिवार ने अलका पर शक जताया है और उसका नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। तो वहीं परिवार को लगता है कि अलका हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। और आपको बता दें कि जो ज्योतिषी हैं राजा रघुवंशी के परिवार के, वो भी कह रहे हैं कि सोनम समलैंगिक हो सकती है। इंग्लिश में कहे तो सोनम को लेस्बियन ज्योतिषी बता रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि सोनम का किसी लड़की के साथ ही संबंध हो सकता है और ये लड़की जब सामने आएगी तब पूरे मामले का खुलासा होगा। ज्योतिषी का जिक्र हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि ज्योतिषी की जो भी कही बातें हैं अब तक वो सच साबित हुई हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि सोनम रघुवंशी समलैंगिक हो सकती है? राज कुशवाहा सिर्फ उसके फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी ही हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा केस एक नया मोड़ ले लेगा। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार खुलासों के बाद, नार्को टेस्ट की मांग करने के बाद ये नया ट्विस्ट आया है। इस केस में अलका नाम की लड़की की एंट्री हुई है। अलका मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की खास दोस्त बताई जा रही है। तो वहीं राजा के परिवार को अलका पर शक है। उनका मानना है कि अलका इस मर्डर की प्लानिंग में शामिल हो सकती है और राजा के बड़े भाई विपिन ने ये मांग की है कि अलका की भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलका सोनम की बहुत करीबी दोस्त है। उन्होंने शक जताया है कि अलका इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। तो वहीं पुलिस को उसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए। परिवार ने ये भी मांग की है और उन्होंने कहा है कि सोनम का नार्को टेस्ट तो होना ही चाहिए, साथ में अलका और सोनम के परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें इंसान को सच बोलने वाली दवा दी जाती है। इससे हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन इसके कई लॉ होते हैं। नार्को टेस्ट कराने के लिए पुलिस को कई लॉज पास कराने होंगे, उसके बाद ही पुलिस नार्को टेस्ट करा पाएगी। तो वहीं विपिन जो कि राजा रघुवंशी का भाई है, उसने कहा है कि सोनम के साथ अलका का व्यवहार भी संदिग्ध लग रहा था। मतलब उन्हें अलका का बर्ताव भी ठीक नहीं लग रहा था। अब यहाँ ज्योतिषी की बातों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो राजा रघुवंशी के ज्योतिष हैं वो कह रहे हैं कि अलका समलैंगिक है, किसी लड़की के साथ उनका रिश्ता हो सकता है। अब राजा रघुवंशी के घर वाले जो हैं, वो जो अलका की दोस्त है, करीबी दोस्त, सोनम की जो दोस्त है अलका करीबी दोस्त, उस पर शक जता रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि अलका और सोनम के जो संबंध थे वो कुछ ठीक नहीं थे। हालांकि मेघालय पुलिस ने अभी तक अलका के बारे में कोई भी बात नहीं कही है। पुलिस का कहना है कि वे अभी इन मामलों की जांच कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी इसमें लगातार जांच कर रही है और नए सुराग की पड़ताल में जुटी हुई है। एसआईटी की टीम शिलोंग भी पहुंची थी परसों के दिन और यहां जाकर सोनम के घर वालों से कड़ाई से पूछताछ भी की थी। तो वहीं अलका के आने से यह केस और भी उलझ सकता है। अब देखना होगा कि जांच किस तरफ जाती है। जांच में अलका का क्या रोल सामने आता है। क्या वह सिर्फ सोनम की दोस्त है या फिर इस मर्डर की प्लानिंग में उसका भी कोई हाथ है? ये सब खुलासे होंगे, लेकिन जब जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि अलका और सोनम का क्या रिश्ता है। लेकिन हमने बताया नहीं था उस चीज़ को। आज के लिए उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। तो उस वक्त क्या ऐसा बताया था कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यही समलैंगिक था कि एक लड़की है जो उसके साथ समलैंगिक का रिश्ता है सोनम का, समलैंगिक का। ये मैं फिर से इसलिए प्रश्न दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप ये बड़ा दावा है कि सोनम समलैंगिक। हाँ। अच्छा, वो प्रश्न कुंडली जो बनाई गई थी, उस प्रश्न कुंडली में पहला सवाल क्या था कि राजा की तो हत्या हो चुकी है। हाँ, और उनकी बहू कहाँ है? उनकी बहू कहाँ है? तो आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि वो सुरक्षित है, जीवित है
और वो आपको मिल जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये उसमें आया था, 2 साल निकल रहे थे उसमें, 2 साल से किसी के साथ थी। किस चीज़ में थी? प्रेम प्रसंग में, समलैंगिकता में, प्रेम प्रसंग में जो भी उसका निकल रहा था। तो मतलब क्या क्या चीज़ निकली? एक तो प्रेम प्रसंग निकल रहा था, समलैंगिक निकल रहा था, तीसरा मृत्यु योग निकल रहा था। मृत्यु योग निकला था। ये तीनों चीज़ था सोनम में। बिल्कुल। अच्छा, सोनम की कुंडली और क्या कहती थी? वो बहुत सातिर की थी, जिद्दी थी, क्या कहती? अड़ियल स्वभाव की थी? अड़ियल स्वभाव की थी वो। उसको एक बार जो चीज़ समझ में आ गई कि मेरे को ये करना है, सो करना है। ये मतलब उसका योग में था, योग में था, जिद्दी और अड़ियल किस्म की थी, किसी की नहीं सुनती थी। जैसे कोई चीज़ उसको पसंद आ गई कि ये चाहिए मेरे को, तो उसको वही चाहिए। फिर वो दूसरी भले लाख करोड़ों की हो, अरबों की हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो चीज़ उसको पसंद है उसको वो चाहिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और अपडेट सामने आया है। मामले में सोनम रघुवंशी का एक सूटकेस पुलिस के हाथ लगा है। दावा किया जा रहा है कि ये वही सूटकेस है जिसे सोनम शिलांग लेकर गई थी। पुलिस को इस सूटकेस की तलाश थी। तो ये आपको बता दें कि सूटकेस से कई अहम सबूत भी हाथ पुलिस को लगे, ऐसी जानकारी बरामद हो रही है। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर लौट गई थी और ये भी आपको बता दें कि सोनम अपना सूटकेस साथ लेकर आई थी, यानी वो शिलांग भी ये सूटकेस साथ लेके गई थी और शिलांग से जब वो इंदौर वापस आई तब भी उसके पास एक काला सूटकेस मौजूद था। पुलिस ने जो सूटकेस सोनम के घर से जब्त किया है ये वही सूटकेस है। इसका दावा आपको बता दें कि फिलहाल नहीं पुलिस कर रही है साफ तौर पर, लेकिन ये सूटकेस जो है इसमें कई सबूत हाथ लगने की भी बात सामने आ रही है। शिलांग पुलिस पूछताछ के सिलसिले में सोनम के घर करीब 2.5 घंटे तक रही। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को क्राइम ब्रांच ने बुलाया था। हालांकि गोविंद का कहना है कि पूछताछ उनसे नहीं बल्कि राज कुशवाहा से संबंधित लोगों से हुई है। परसों के दिन एसआईटी की टीम आपको बता दें इंदौर गई थी और इंदौर में सोनम के घर जाकर उनके परिवार से पूछताछ की गई थी। सोनम का जो भाई है गोविंद, शिलांग पुलिस को अपने घर ले जाने के साथ ही राज कुशवाहा के घर भी ले गया था और राज कुशवाहा जो कि इनकी फैक्ट्री में काम करता था, जो कि लवर बताया जा रहा है सोनम का, उसके घर पर जाके भी एसआईटी ने पूछताछ की है। शिलांग पुलिस इंदौर के उस फ्लैट पर भी गई जहां सोनम राजा की हत्या के बाद जाकर छुपी हुई थी और ये फ्लैट दिलाने के लिए राज ने सोनम की मदद की थी, जो कि सोनम के पापा की जो फैक्ट्री है उससे महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ पर 51,000 रुपये डिपॉजिट और 17,000 रुपये भाड़े देकर फ्लैट पर रह रही थी। 14 दिन तक इस फ्लैट पर ही सोनम रुकी थी इंदौर में। तो पुलिस ने वहां भी जांच पड़ताल की है उस फ्लैट पर जाके भी। शिलांग पुलिस की टीम ने सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में स्थित उस रेस्टोरेंट का भी दौरा किया जहां पर सोनम और राज अक्सर मिला करते थे। ऐसा माना जा रहा है कि इसी जगह पर दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। यही नहीं, राज के दोस्त और सोनम की भी कई बार यहाँ पर मुलाकात हुई थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक से भी पूछताछ की है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मांगी गई है, लेकिन सोनम की आखिरी विजिट कई महीने पुराने होने के कारण फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो लगातार अब जांच पड़ताल हो रही है, हर एक जगह पर एसआईटी की टीम जा रही है। शिलांग पुलिस की तरफ से ये कहना है कि जो भी तर्क अभी सोनम और राज कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर दिए हैं उससे पुलिस संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि इस पूरे केस में और भी कोई साजिश हो सकती है, किसी और के भी शामिल होने की आशंका शिलांग पुलिस को है। तो इसलिए शिलांग पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ने के लिए प्रयास में है। हर एक जगह जाकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एक भी जगह पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है जहां से किसी तरह के सुराग पुलिस के हाथ लगे। हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।